Assalamualaikum student, welcome back to my channel. It's Zubi's chemistry world. So students, today we are discussing about atomic radius. तो इस पर atomic radius की बात करें हम तो atomic radius की definition है half of the distance between the nuclei of two bonded atom. मतलब दो बॉन्डेड एटम हैं उनके दरमियान जो डिफरेंस होगा उसका जो डिस्टेंस है वो डिफरेंस उसका जो हाफ होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे एटॉमिक रेडियस। और वो दो बॉन्डेड एटम के दरमियान होना चाहिए या एक एलिमेंट के दो बॉन्डेड कार्बन के या एटम के दरमियान होना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने एग्जांपल ली है कार्बन की। तो एज यू कैन सी दो एटम हैं कार्बन के हमारे पास। तो दो एटम जो कार्बन के हैं हमारे पास उसमें कार्बन के एटम के सेंटर पॉइंट से लेकर दूसरे कार्बन के एटम के सेंटर पॉइंट तक जो डिस्टेंस बनेगा उसको हम लोग कहेंगे एटॉमिक डायामीटर। उसको हम लोग कहेंगे डायामीटर स्टूडेंट्स। हम और जो उसका डिफरेंस होगा उसको हम स्टूडेंट्स कहेंगे रेडियस। दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको डायामीटर और हाफ जो होगा उसको हम लोग रेडियस बोलेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि हम एटॉमिक रेडियस जो है वही क्यों इस तरह निकालते हैं हाफ ऑफ डिस्टेंस। हम लोग ये क्यों नहीं कहते कि किसी एटम का जो है रेडियस वो होगा, किसी एटम के रेडियस से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हम किसी भी एटम का एटॉमिक साइज नहीं फाइंड आउट कर सकते बिकॉज एटम एक तो बहुत छोटा होता है और हमें एटम की जो एक फिक्स्ड शेप है वो नहीं मिलती, जिसकी वजह से हम लोग उसका साइज का पता नहीं लगा सकते। तो दो बाउंडेड एटम जो होंगे उनके न्यूक्लाई के दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसको डायमीटर कहेंगे और उसके हाफ को हम लोग रेडियस कहेंगे। तो दो हमारे पास ये कार्बन के एटम है जिसके अंदर आप दे सकते हैं कि एक न्यूक्लाई से दूसरे न्यूक्लाई तक डायमीटर है एंड देन उसका हाफ जो है रेडियस है। कार्बन का हम लोगों ने एटम लिया था तो उसका 77 पैकोमीटर उसका रेडियस है। 77 पैकोमीटर उसका रेडियस है और 154 पैकोमीटर उसका डायमीटर है। तो अभी बात कर लेते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस के फैक्टर कौन से हैं जो एटॉमिक रेडियस पर इफेक्ट करेंगे। तो नंबर ऑफ शेल इफेक्ट करेंगे और न्यूक्लियर चार्जेस जो हैं, ये दो फैक्टर्स हैं जो हमें ये बताएंगे एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड क्या होगा। सबसे पहले हम नंबर ऑफ शेल की बात करते हैं। तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करेंगे, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारा जो न्यूक्लियर चार्ज है, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करेंगे, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज करेगा। शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज करा तो आपको पता है स्टूडेंट हमारा न्यूक्लियर चार्ज मतलब न्यूक्लियर जो है चार्ज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात करें, जी इफेक्टिव की बात करें तो वो हमारा जो होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। अब वो क्यों डिक्रीज होगा, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज किए, शील्डिंग इफेक्ट मतलब जो सेंटर वाले इलेक्ट्रॉन है वो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसको शील्ड करेगा फ्रॉम द न्यूक्लियस चार्ज, न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से शील्ड करेगा, उसको प्रोटेक्ट करेगा, जिसकी वजह से न्यूक्लियस जो है उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर ज़्यादा ग्रिप नहीं रहेगा, जिसकी वजह से जो एटम का साइज़ है वो बढ़ता जाएगा। न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो जाएगा तो न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो एटम श्रिंक नहीं होगा, एटम का साइज बढ़ेगा। न्यूक्लियर चार्ज की बात करें तो जैसे हम पीरियड में मूव करते हैं लेफ़्ट टू राइट, तो न्यूक्लियर चार्ज जैसे ही हमारा इंक्रीज करेगा, इसका क्या मतलब है, एटॉमिक रेडियस हमारा डिक्रीज होगा। एटॉमिक रेडियस को मैं AR से लिख रही हूँ तो वो हमारा क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं या पीरियोडिसिटी हम देखेंगे एटॉमिक रेडियस की। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट करना है अगर आपको कहीं से समझ नहीं आया है। बहुत ही आसान टॉपिक है स्टूडेंट्स और ये लॉन्ग क्वेश्चंस में भी आप पूछ सकता है वो और शॉर्ट में भी पूछ सकता है आपसे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।